हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। सबसे पहले हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। इफ वन पर्सन ए डज अ जॉब इन एक्स नंबर ऑफ डेज एंड अनदर पर्सन बी डज द सेम जॉब इन वाई नंबर ऑफ डेज। ठीक है, कोई भी एक पर्सन है ए, वो किसी काम को एक्स दिन में कंप्लीट करता है एंड कोई दूसरा पर्सन है बी, वो उसी काम को वाई दिन में कंप्लीट करता है। तो एज वन डे वर्क वो कितना होगा 1/x एंड बीज वन डे वर्क इज इक्वल टू 1/y। अगर वो दोनों मिलके काम करेंगे कंबाइंड वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी, वो कितना होगा 1/x प्लस 1/y। ठीक है, एंड टाइम टेकन टुगेदर, अगर वो दोनों मिलके काम करेंगे तो वो उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, है ना। टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर वो कितना होगा 1/x प्लस 1/y, दैट इज xy डिवाइडेड बाई x प्लस y। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी एक पर्सन ए है, वो किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है एंड सेकेंड पर्सन है बी, वो उसी काम को 40 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो इसका एक दिन का काम कितना हो गया 1/20, सेकेंड पर्सन का एक दिन का काम 1/40। अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो दोनों का एक दिन का काम कितना होगा 1/20 प्लस 1/40। ठीक है, अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो उस काम को वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, तो उसका तुम ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला है ये याद रख सकते हो, xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तो अगर दोनों पर्सन, ये सपोज कि ए एंड ये है बी, दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, तो सिंपली xy दैट इज 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 40 दैट इज 60। तो आंसर इज 40/3। ठीक है, अगर ए एंड बी टुगेदर काम करेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा काम को ख़त्म करने में, 40/3 नंबर ऑफ डेज। ओके, ये क्लियर है। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, m1 इंटू d1 इंटू h1 डिवाइडेड बाई w1 इंटू वेज 1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू h2 डिवाइडेड बाई w2 इंटू वेज 2। यहाँ पे ये है इनिशियल और ये यू कैन कंसीडर कि फाइनल। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यूज़ क्या है, यहाँ पे जो m है, m स्टैंड करता है नंबर ऑफ मैन, d स्टैंड करता है नंबर ऑफ डेज, h स्टैंड करता है नंबर ऑफ आवर्स, w स्टैंड करता है पार्ट ऑफ वर्क डन, है ना, कितना वर्क हुआ है, जैसे हाफ हुआ है, 3/4 हुआ है, 4/5 हुआ है, तो वो पार्ट ऑफ वर्क डन क्या है w, एंड वेज क्या है, जितना उस काम को करने में उसको वेज मिला है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, यू कैन से कि इनिशियल एंड ये क्या है फाइनल वाले, तो दोनों को इक्वल करेंगे। तो यहाँ से ये फॉर्मूलाज हमको याद रखना है। ओके, आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं आपको। उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, रेडी। तो सबसे पहले क्या करना है, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो and note down the question. Just a second. Okay, question number 1. 7 men or 8 women can finish a work in 10 days. How many days will 14 men and 16 women take to finish the same job? Okay, you can now pause the video and note down the question. ठीक है, ये ABCD ऑप्शंस हैं, इसमें से ट्राई करना है एंड मार्क करना है करेक्ट आंसर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन सबने नोट कर लिया होगा और इसका मैं हिंट देता हूँ। ठीक है, ये हिंट आपको पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ये वीडियो देखना है। 7 मैन और 8 वुमेन कैन फिनिश ए वर्क इन 10 डेज। ठीक है, यू कैन सिंपली कि 7 मैन और 8 वुमेन, तो इसका मीनिंग क्या है, 7 मैन की कैपेसिटी किसके इक्वल है, 8 वुमेन की कैपेसिटी के इक्वल।
तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि सपोज कि 1 मैन की कैपेसिटी किसके इक्वल होगी, 8/7 वुमेन। ओके, तो ये आ गया 1 मैन इज इक्वल टू 8/7 वुमेन, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, 7 मैन और 8 वुमेन कैन फिनिश ए वर्क इन 10 days, देन हाउ मेनी डेज विल 14 मैन एंड 16 वुमेन। तो M1D1H1 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सिंपली M1 7 मैन है ना, 7 मैन M1 इंटू D1, तो 7 मैन, या हम यहाँ पे 8 वुमेन भी लिख सकते हैं, तो इनमें से कोई भी एक लेंगे। तो 7 मैन ले लिया हमने, 7 मैन इंटू नंबर ऑफ डेज कितना है, M इंटू D 10, M इंटू M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। ठीक है, M2 नंबर ऑफ मैन 2, इसमें देखो एंड लगा हुआ है ना, 14 मैन प्लस 16 वुमेन, 14 मैन प्लस 16 वुमेन। ओके, M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। ये D2 हमको फाइंड करना है, नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है ना, सपोज कि X। अभी देखो यहाँ पे 7 मैन है, तो यहाँ पे मैन एंड वुमेन दोनों है। अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है कि 1 मैन किसके इक्वल है, 8/7 वुमेन के इक्वल है। तो यहाँ पे ओके मैन में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम एक मैन की जगह एक वुमेन का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 1 वुमेन इज इक्वल टू 7/8 मैन। ठीक है, तो ये जो वुमेन का वैल्यू है ये यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, फिर दोनों साइड क्या हो जाएगा, मैन एंड मैन, तो यहाँ से जो भी है एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. X can do a piece of work in 30 days, Y can do it in 20 days, and Z can do it in 24 days. In how many days will they all do it together? Okay, easy question है, just pause the video and try by yourself. ओके, आई होप कि वीडियो पोस्ट करके सबने क्वेश्चन नोट किया होगा एंड खुद से ट्राई किया होगा। ठीक है, अगर जिसको समझ में नहीं आया है वो एक हिंट मैं देता हूँ, वो हिंट चेक कर सकता है। ठीक है, एक्स कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, वाई कैन डू इट इन 20 डेज एंड जेड कैन डू इट इन 24 डेज। तो अगर टोटल हमको टाइम फाइंड करना है, अगर वो साथ मिलके काम करेंगे। ठीक है, तो टोटल टाइम टोटल करेंगे जैसे ओके, तो टोटल टाइम सिंपली 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/24 है ना, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/24, ये आ जाएगा तीनों का कंबाइन 1 डे वर्क। और जो भी आएगा, सपोज कि ये आ गया 1/x, यू कैन से इनको सोल्व करके। ठीक है, तो इसको हम कंप्लीट टाइम निकालना तो क्या करते हैं, 1/1/x। ठीक है, तो मीन्स जो भी ये चीज़ आएगा इसको रिवर्स कर देंगे तो वो हमारा होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. Sonal and Preeti started working on a project and they can complete the project in 30 days. Sonal worked for 16 days and Preeti completed the remaining work in 44 days. Then how many days would Preeti have taken to complete the entire project by herself? Pause the video, again note the question and try by yourself. ठीक है, ठीक है, आई होप सबने नोट कर लिया है। अगर किसी को डाउट है तो लेट मी गिव यू सम हिंट। ठीक है, सोनल एंड प्रीति
दोनों मिलके स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट पे एंड दे कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 30 डेज, मीन्स दोनों मिलके 30 डेज में कंप्लीट करते हैं. सोनल वर्क फॉर 16 डेज. सोनल ने कितने दिन काम किया? 16 डेज. एंड प्रीति कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 44 डेज. ठीक है, तो जब दोनों ने साथ किया तो सोनल ने तो जस्ट 16 डेज तक ही काम किया और बाकी का काम किसने किया? प्रीति ने. और बाकी का जो काम है प्रीति ने कितने दिन में कंप्लीट किया? 44 डेज में. तो हमको ये बताना है कि हाउ मेनी डेज वुड प्रीति हैव टेकन टू कंप्लीट द एंटायर प्रोजेक्ट बाय हरसेल्फ. ठीक है, अगर प्रीति को वो प्रोजेक्ट खुद से करना होता तो कितना टाइम लेती है. ठीक है, तो इसमें जस्ट छोटा सा हिंट क्या है कि सोनल एंड प्रीति दोनों स्टार्ट करती हैं, दे कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 30 डेज. ठीक है, तो मीन्स सोनल प्लस प्रीति का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/30. सोनल वर्क फॉर 16 डेज. ठीक है, तो इसमें से सोनल ने कितना दिन काम किया? 16 डेज, है ना. तो अभी देखो इतना काम उनका एक दिन का है. सोनल 16 डेज काम किया तो सोनल का एक दिन का काम हुआ 1/16. तो इसमें से 1/16 कर दिया माइनस. ठीक है, जो भी काम आया, ठीक है, उस काम को प्रीति ने कितने दिन में कंप्लीट किया? 44 डेज में. ठीक है, तो यहाँ से तुम हिंट चेक कर सकते हो कि जो ये काम है ये किया है प्रीति ने 44 डेज में. तो यहाँ से तुम देखो प्रीति 44 डेज में इतना काम करती है तो प्रीति का एक दिन का काम यू कैन फाइंड आउट. तो प्रीति एक दिन का काम जितना भी करेगी तुम यहाँ से फाइंड कर सकते हो. जब प्रीति का एक दिन का काम इतना है तो कंप्लीट काम कितना है उसको जस्ट रिवर्स कर दो. आई थिंक ये हिंट काफ़ी है, एक बार ट्राई करो. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Three people A, B and C are working in a factory. A and B working together can finish a task in 18 days, whereas B and C working together can do the same task in 24 days. And A and C working together can do it in 36 days. In how many days will B alone can finish the task? Just pause the video, note down the question. ठीक है, एंड उसके बाद खुद से ट्राई करो. एंड जब खुद से ट्राई हो जाए उसके बाद ये वीडियो आगे देखना है. लेट मी गिव यू सम हिंट जिसको समझ में नहीं आया होगा. ठीक है, 3 पीपल है, ए, बी एंड सी आर वर्किंग टुगेदर इन ए फैक्ट्री. ठीक है, 3 पर्सनस हैं ए, बी, सी, वो काम करते हैं साथ में. उसमें से देखो ए प्लस बी, ये दे कैन फिनिश द वर्क इन 18 डेज. तो यहाँ से ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/18. ऐसे ही बी प्लस सी का एक दिन का काम हो जाएगा जो भी, एंड सी प्लस ए का एक दिन का काम हो जाएगा. ए बी, बी सी एंड ए सी यू कैन सी. ठीक है, तो उनका एक दिन का काम हो जाएगा 1/24, 1/36. ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. इनका एक दिन का काम हो गया जो भी आया. ठीक है, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, ये दो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा. तो 1/2 इंटू जो भी यहाँ पे सपोज कि जो भी आया एक्स आया सपोज, जो इन तीनों को एलसीएम लेके इनको ऐड कर लेना. ठीक है, तो 1/x. तो ए प्लस बी का काम, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम ये इतना आ गया. हमको ओनली बी का फाइंड करना है तो इसमें से माइनस क्या करेंगे? जस्ट बी हमको ये चाहिए. तो ए और सी का जो भी काम है, ए और सी का एक दिन का काम कितना? 1/36. तो ये जो भी आया इसमें से अगर 1/36 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बीज 1 डे वर्क. बी का एक दिन का काम जो भी है सपोज ए बाय वाई. ठीक है, तो बस इसको रिवर्स करेंगे तो टाइम टेकन बाय बी अलोन हमारे पास आ जाएगा. आई होप ये चीज़ क्लियर है. ओके, मूविंग टुवर्ड्स today's last question. Question number 5. Time taken by A to finish a piece of work is twice the time taken by B and thrice the time taken by C. If all three of them work together, it takes them 2 days to complete the entire work. How much work was done by B alone? Okay, again pause the video, note down the question and try yours by yourself.
ओके, अगर जिसको समझ में नहीं आया है, लेट मी गिव यू सम हिंट। ठीक है, देखो ए कितना टाइम लेगा, ट्वाइस द टाइम टेकन बाय बी। सपोज बी कितना टाइम ले रहा है, बी, तो ए कितना टाइम लेगा, टाइम टेकन बाय ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी। एंड सी कितना टाइम ले रहा है, सपोज कि सी आवर्स, तो ए कितना टाइम लेगा, थ्राइस ऑफ सी। ओके, उसके बाद तीनों मिलके काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके ख़त्म कितने में करते हैं, 2 days। तो इनका एक दिन का काम कितना होगा, 1/2। तो यहाँ से देखो ए का काम कितना होगा, ए प्लस बी, यहाँ से बी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो a/2 प्लस सी की वैल्यू फाइंड करेंगे a/3, है ना, तीनों को ऐड करेंगे तो 1/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू फाइंड कर देंगे, निकल जाएगी यहाँ से, ए की वैल्यू आ जाएगी, एज 1 day वर्क आ जाएगा जो भी है। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ से बी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, है ना, बी किसके इक्वल है, जितना भी ए टोटल काम करेगा उसका हाफ। ओके, आई होप ये हिंट आपके काम आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बाकी अगर किसी को कोई डाउट है, यू कैन कमेंट, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।